आपका एनसीईआरटी के अगले सीरीज़ को देखेंगे और मैंने बहुत सारे इसके पार्ट को जो है आपका बना दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आज जो है पार्ट आगे जो सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में, ठीक है। अगर मुग़ल साम्राज्य के पतनों के बारे में अगर यहाँ पे देखने का कोशिश करें, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि आपका मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या जो विभिन्न आपका इतिहासकारों ने अपने-अपने ढंग से किया है। कुछ इतिहासकारों ने जो है वो आपका व्यक्तिगत कारणों को मुख्यतः आपका दी, तो कुछ ने जो है आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारण को जो है वो ज़िम्मेदार बताया। मुगल साम्राज्य के पतन के आपका जो है हेतु उत्तरदायी कारण को निम्न आपका बिंदुओं से उल्लेखित आपका कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ क्या-क्या रीज़न रहे थे। तो सबसे पहले तो औरंगज़ेब की नीतियाँ प्रमुख थी। औरंगज़ेब का जो है वो लगभग 50 वर्षों तक का शासनकाल था। इसके जो है वो दीर्घ आपका शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने प्रादेशिक विस्तार के चरम पे आपका पहुँच गया था, ठीक है। अपने जो है उत्कर्ष के वर्षों में जो है उसका जो है शासन उत्तर में जो है कश्मीर से लेकर के दक्षिण में आपका जिंजी तक और जो है पश्चिम में आपका जो हिंदू कुश से लेकर के पूरब में जो है चिटगांव यानी बांग्लादेश जो भी वर्तमान में है तक विस्तृत था, ठीक है। तो आपका कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में कश्मीर हो गया, दक्षिण में आपका जिंजी, ठीक है। उसके अलावा पश्चिम में हिंदू कुश हो गए और आपका चिटगांव जो है आपका पूरब डायरेक्शन में, याद रखेंगे ड्यूरिंग आपका जो है औरंगजेब के टाइम की अगर बात करें तो। लेकिन अपने शासनकाल के जो है महत्वपूर्ण आपका कार्यों के साथ साथ जो है औरंगजेब ने जो है साम्राज्य विस्तार हेतु आपका कई ऐसी नीतियां अपनाई जिन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाई, जो आपका निम्नवत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है औरंगजेब की धार्मिक नीति के अगर बारे में देखें तो अपने पूर्ववर्ती आपका शासकों के विपरीत जो आपका औरंगजेब को आडंबर पसंद नहीं था। उसकी ख्याति और एक जो है कट्टरवादी और जो है वो ईश्वर से आपका आपके डरने वाले मुसलमान के रूप में जानी जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है आपका अगर बात करें, औरंगजेब ने जो है आपका मुस्लिम आपका कानून की हनीफी व्याख्या को अपनाया था, ठीक है। जिसका जो है पालन आपका जो है वो आपका भारत में पारंपरिक रूप से किया जाता था, परंतु उसने जो धर्मनिरपेक्ष आपका जो है परंपरा भी आपका जारी किया और जो है आपका जो है धर्मनिरपेक्ष जो है फरमान भी जारी किया, ठीक है। ऐसे फरमानों को जो है जवाबित कहते थे। जवाबित एक क्या था, तो जवाबित ए आलमगीरी नामक एक जो है कृति में जो औरंगजेब के फरमानों का जो है संकलन किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि औरंगजेब की जो है वो आपका धार्मिक नीति जो है आपका भेदभावपूर्ण थी, जिससे आपका दूसरे धर्मों के अनुयायी के प्रति औरंगजेब के धर्मांध व्यवहार का परिचय मिलता है। इनमें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था मदरों के प्रति जो है वो औरंगजेब का व्यवहार और साथ ही जो है वो हिंदुओं पे आपका जजिया कर आपका लगाना, ठीक है। तो अकबर ने हटा दिया था लेकिन इसने फिर से लगाया था। आप सभी जानते होंगे, डिटेल में हमने पढ़ा भी है ऊपर। औरंगजेब ने अपने जो है शासन के काल के आरंभ में यह आपका जो है आदेश दे दिया था कि आपका साम्राज्य के सीधे आपका नियंत्रण वाले प्रदेशों में नए आपका मंदिर न बनाया जाए। पुराने मंदिरों को तोड़ने की कोई आज्ञा नहीं थी, ठीक है। परंतु आपका जो है अकबर के शासनकाल में बनाए गए आपका मंदिरों को भी जो है अन्य आपका जो है मंदिरों में आपका गिनने के आदेश दिए गए थे, ठीक है। इन्हें नए मंदिरों के गिनने के आदेश दिए गए थे। उसके आगे अगर बात करें तो अपने उन आदेशों के फलस्वरूप बनारस के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और जहांगीर के आपका शासनकाल में वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा मथुरा में बनवाए गए केशवर राय आपका मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। इसके स्थान पे मस्जिदें बनवाई गई थी। इन मंदिरों को तोड़ने के पीछे जो है औरंगजेब का राजनीतिक जो प्रयोजन भी था। मुस्तैद खान ने जो अपनी रचना आसिर ए आलमगीरी में मथुरा के केशव राय मंदिर के ध्वस्त के लिए जो है आपका ध्वस्त विध्वंस के आपका विषय में उल्लेख किया है, ठीक है। इस जो है अब आपका संदर्भ में विगत 12 वर्षों के आपका अंतर्गत उड़ीसा में जो है बनाए गए आपका सभी मंदिरों को जो है वो क्या किया गया कि तोड़ दिया गया। मंदिरों के साथ आपका जो है वो चल रहे विश्वविद्यालयों को भी जो है नष्ट कर दिया गया था। 1689 में क्या होता है कि मारवाड़ राज्य में जो है वो आपका राजपूतों के आपका जो है मुगल जो है वो आपका शासक के प्रति जो है विरोध आपका करने के लिए पर जो है वो सभी नए और पुराने मंदिर तोड़ दिए गए। औरंगजेब ने जो अपने शासनकाल के 22वें अर्थात यानी 1679 में जो है जजिया कर पुनः लागू कर दिया है। उसने जो है राजपूतों और ब्राह्मणों को भी जो इस कर से आपका मुक्त आपका नहीं किया। आगे बताया जा रहा है कि उसने जो है सभी आपका हिंदू आपका अफसरों और सरकारी नौकरी से आपका निकाल दिया। जो है उसने सभी हिंदू आपका अफसरों को की बात करें तो
केवल उन्हीं हिंदुओं को नौकरी पे रखने आपको रहने दिया गया जो अपने धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान बन गए। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आपका औरंगजेब का उद्देश्य जो है भारत को दार उल हर्ब यानी जो है काफिरों का देश से दार उल इस्लाम यानी मुसलमान बहुल आपका जो है आबादी वाला देश में परिणत करना था। तो यही मतलब आपका दोनों का हो गया। औरंगजेब की जो है दक्षिण नीति की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम देखें तो औरंगजेब की जो है दक्षिण नीति की जो है वो आपका नीति भी जो है वो आपका मुगल साम्राज्य के पतन के आपका उत्तरदायी रही। बताया जा रहा है कि मराठों का जो है वो उदय आपका मुगल साम्राज्य के पतन हेतु जो है उत्तरदायी थी। इसी कारण जो औरंगजेब ने मराठा शक्ति के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने हेतु दक्षिण जो है वो विजय की जो है नीति का अनुसरण किया है। ठीक है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में इंटरप्ट हो जाता है। तो देखिए मराठों की जो है दक्षिणी आपका राज बीजापुर और गोलकुंडा से जो है धन और सैनिक आपका शिक्षा प्राप्त होती थी। ठीक है, साथ ही इन जो है राज्यों में मराठा जो है सभी आपका जो संख्या में बड़ी संख्या में जो नौकरी भी करते थे तथा जो है ऊंचे पद पे सेवारत थे। मराठों ने जो है वो आपका अंग्रेज ने मराठों की इन्हीं जो है शत्रुओं के हाथ से हेतु दक्षिण आपका भारत को जो है वो आपका दक्षिण विजय की नीति अपनाई थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि गोलकुंडा और बीजापुर से क्या मिलता था, धन और सैनिक शिक्षा मिलता था। उसके अलावा मराठे भी बहुत नौकरियां करते थे साउथ इंडिया में, तो ये सभी रीजन रहा था वहाँ पे आक्रमण करने का। ठीक है, औरंगजेब का आगे बताया जा रहा है कि आपका औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर पे और 1687 में गोलकुंडा पे जो है आपको विजय प्राप्त की तथा दोनों राज्यों को जो है वो आपका मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने जो है मराठों का दमन आपका प्रारंभ किया, यह जो है उसकी सबसे बड़ी आपका भूल सिद्ध हुई क्योंकि उसने जो है धर्म को जो है राजनीति से ऊपर रखा था। औरंगजेब ने जो है क्रमशः शिवाजी के पुत्र संभाजी को पकड़ करके उसकी हत्या का आदेश दे दिया था और जो है वो साहू जो है बाद में साथ ही साहू को 1707 में क्या होता है मुगल आपका कैद में रखा गया। उसके जो है वो आपका 1707 ईस्वी तक। इसके बाद भी मराठों ने मुगलों के विरुद्ध आपका लड़ाई जारी रखा, परंतु राजा राम और उसके बाद उसकी पत्नी जो है आपकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मराठों को जो है वो आपका नेतृत्व प्रदान किया और औरंगजेब की मृत्यु तक जो मराठा एक शक्तिशाली संघ में आपको परिणत हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अगर कारण को देखें तो अयोग्य आपका दुर्बल उत्तराधिकारी भी थे आपके मुगलों के। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने जो है मुगल साम्राज्य की विनाशकारी आपका स्तर तक पहुंचा दिया। अयोग्य एवं जो है दुर्बल जो उत्तराधिकारियों की जो उपस्थिति ने जो है मुगल साम्राज्य के पतन को अधोमुखी आपका बना दिया। औरंगजेब ने जो है वो आपका मुगल सत्ता में आए आपका जो है शासक कुशल प्रशासनिक आपका क्षमता से कम थे और प्राय अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों पे आपका आश्रित थे। साथ ही सत्ता को जो है उत्कर्ष तक जो है पहुंचाने हेतु उनकी अपनी जो है इनके जो अपने दृष्टिकोण भी आपका नहीं थे। ठीक है, इस जिसने जो मुगल साम्राज्य के पतन को अवश्य आपका कर दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि विदेशी आक्रमण को देखे मुगल साम्राज्य के काल में विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह का जो है वो आपका भारत पे आपका जो है वो 1739 में आपका आक्रमण हुआ और उसने जो है दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर जो है भीषण लूटपाट की। साथ ही वह जो है दिल्ली से आपका जो है शाहजहाँ का जो है तख्ते ताउस और जो कोहिनूर हीरा भी जो क्या किया कि लूट करके ईरान ले गया था नादिर शाह। आगे बताया जा रहा है कि नादिर शाह के जो है आक्रमण के बाद जो है अहमद शाह अब्दाली ने जो है भारत पे आपका आक्रमण किया। तो याद रखेंगे सबसे पहले नादिर शाह था। ठीक है, उसने जो पंजाब को जीत करके अफगानिस्तान को जो है अभिन्न आपका अंग बना लिया। साथ ही जो है मराठों का जो अहमद शाह अब्दाली के साथ युद्ध होता है और जिसपे मराठे क्या होते हैं पराजित होते हैं और इसे जो है वो आपका पानीपत का जो तृतीय युद्ध 1761 में आपका नाम से जाना जाता है। आर्थिक शक्ति में आपका जो है ह्रास की बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन का एक जो महत्वपूर्ण कारण जो है आर्थिक कठिनाई थी। 18वीं सदी तक जो है वो आपका मुगल शासकों के पास न तो पर्याप्त आपका धन शेष था और न ही जागीरें जो आपको विभिन्न आपका अधिकारियों को आपका दी जा सकती थी। ठीक है, इस कालखंड पर तक जो है वो आपका आते आते जमींदार आपका जो है असंतुष्ट थे क्योंकि शासन का जो है उन पर आपका कठोर नियंत्रण था। उनका मानना था कि सरदार राज्य की जो है आपका आमदनी का एक बड़ा भाग जो है स्वयं ले लेते हैं। अतः दोनों के बीच जो है संघर्ष आरंभ हो गया
किसान भी जो है वो आपका ज़मींदारों के साथ थे, और क्योंकि वे जो थे वे भी उसी इस परिस्थिति से आपका त्रस्त थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि मुग़ल अधिकांश आपका समय युद्ध में संलिप्त रहे, अतः उनको जो है वो धन की आवश्यकता आपको पर्याप्त रूप से बनी रहती थी, ठीक है। साथ ही औरंगज़ेब के जो है दक्षिण अभियानों से जो है मुग़लों का धन क्या होता था, व्यय लगातार हो रहा था, और इन्हीं आपका जो है इन परिस्थितियों ने जो है मुग़लों की आर्थिक शक्ति का जो है ह्रास किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि मनसबदारी आपका जो व्यवस्था में आपका व्याप्त जो दोष को देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि औरंगज़ेब और जो है वो आपका उसके उत्तराधिकारियों के आपका काल तक जो मनसबदारी व्यवस्था में दोष और त्रुटियां आपका उत्पन्न होने लगी। इस काल तक जो है मनसबदारी प्रथा में जो है अनेक परिवर्तन हुए। मुगल प्रशासन इस काल तक जो है उतना आपका सक्षम नहीं था जितना कि अकबर के काल में था। औरंगज़ेब और उसके बाद जो है वो आपका मनसबों की संख्या जो अकबर के काल में 3 गुनी आपका बढ़ गई, ठीक है। तो और जो है इसके पश्चात जो मनसबों की संख्या अकबर के काल से आपका 3 गुनी बढ़ गई, किसमें, औरंगज़ेब के टाइम में। आगे अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनसबदार की जो है वो आपका चारित्रिक आपका विशेषताओं में परिवर्तन आ गया, और क्योंकि जो है आपका यह जो है अब वे जो है पूर्व की भांति ईमानदार नहीं थे, ठीक है। यानी वो लोग अब भ्रष्टाचार भी कर रहे थे। वे लगान का सही जो है लेखा आपका प्रस्तुत नहीं करते थे। वे बादशाह के लिए निश्चित आपका संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। अकबर के जो है काल में अगर बात करें तो मनसबदारों का एक प्रांत से आपका दूसरे प्रांत में नियमित स्थानांतरण होता रहता था, जिससे वह जो है किसी क्षेत्र में अधिक जो है शक्तिशाली नहीं होते थे। लेकिन इसके विपरीत 18वीं सदी में जो है उत्तराधिकारियों का जो है प्राय आपका स्थानांतरण नहीं होता था, जिससे उनमें से जो है बहुत से आपका अधिकारी जो है वो छोटे स्थानीय शासकों की भांति व्यवहार करने लगे थे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर सैनिक जो है वो देखिए, अगर बात करें सैनिक प्रशासन कमज़ोर होने की बात करें, तो यहाँ 18वीं सदी तक जो है आपका मुगलों का जो है वो आपका सैनिक आपका प्रशासन आपका क्या हो गया कि कमज़ोर हो गया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुगल सेना में जो है ऊंचे आपका जो उत्तराधिकारियों की आपका संख्या का अनुपात क्या कर रहा था, बढ़ गया था। मुगल सेना जो है अपने पूर्व के जो है शासकों की भांति आपका नहीं रही थी, क्योंकि जो उनकी गुणवत्ता कमज़ोर हो गई थी। आगे अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुग़ल जो है वो आपका अगर बात करें युद्ध प्रौद्योगिकी में पिछड़ चुके थे, यानी उसकी उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आपकी उतनी नहीं थी जो अन्य की थी, और उन्हें जो है बंदूकों और तोपों के जो है वो आपका नवीनतम नमूने में कोई रुचि नहीं थी। उनका जो है वो प्रयोग विश्व के अन्य देशों में किया जा रहा था, तो ये भी रीज़न था। नौसेना को जो है महत्व आपका नहीं दिया जाना मुग़लों के द्वारा, अगर देखिए यहाँ पे तो आपको बताया जा रहा है क्या कि मुग़लों ने जो है वो नौसेना के आपका जो विकास को जो है वो कोई भी महत्व आपका नहीं दिया, जिनके जो है उनके लिए जो है घातक सिद्ध हुआ, और वे यूरोपीय आपका देशों के आक्रमण से स्वयं को आपका सुरक्षित महसूस करते थे, ठीक है। स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे, इसलिए उन्हें जो शक्तिशाली नौसेना के निर्माण की ओर जो ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है अपनी आपका नौसेना शक्ति के आधार पर जो है संपूर्ण भारत पे आपका जो है प्रभुत्व स्थापित किया, और बाद में क्या होता है कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है सुनिश्चित हो गया, यानी खत्म हो गया आपका अंग्रेजों की वजह से ही, आप देख ही सकते हैं। चलिए आपका यूरोपीय जो है वो आपका भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन को देख लेते हैं इस सेक्शन के थ्रू। यहाँ पे जो है वो भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन को देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कौन कौन से चैप्टर आपका मैच करेगा, तो इससे आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम लोगों को तो देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए। मध्यकाल में जो है भारत और यूरोप के आपका मध्य जो है व्यापार आपका जो है वो आपका मध्य व्यापार संबंध थे, या जो है वो आपका व्यापार मुख्यतः जो है भारत के पश्चिमी तट से जो है लाल सागर आपका और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था, ठीक है। आगे अगर देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है व्यापार मुख्यतः मसालों और अन्य आपको कीमती वस्तुओं के आपका व्यापार से संबंध था। मसालों की उपयोगिता को देखते हुए जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य आपके देशों के साथ संगठित व्यापार के जो है वो आपका के लिए जो यूरोप के विभिन्न आपका देशों में व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई, ठीक है। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। भारत में जो है वो कंपनियों के आने का क्रम अगर बात करें तो पुर्तगीज, डच, आपका जो है अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी एकदम लास्ट में आते हैं।
और पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने जो है वो आपका भौगोलिक खोजों का युग आपका आरंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के प्रयासों से ही जो है आपका भौगोलिक खोजों के प्रयास को आपका बल मिला, ठीक है। पुर्तगाल के जो है वो नाविक जो है आपका क्या बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है 1487 ईस्वी में उत्तर माशा अंतरीप की जो खोज की, जिसे जो है उसने तूफानी आपका जो अंतरीप कहा। 1492 में क्या होता है कि स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत आपका पहुंचने का जो है मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ टाइम पीरियड अगर देख लीजिए तो आपका बताया जा रहा है कि प्रमुख यूरोपीय कंपनी का जो है कब कब स्थापना स्थापना का स्थल और कंपनी कौन कौन सी थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1498 में स्टेब्लिश हुई थी। कालीकट जो है आपका, जिसको एस्तादो द इंडिया कहते थे वो लोग पुर्तगालीज। इंडिया अंग्रेजी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर और एंड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी 1600 ईस्वी में होता है। सूरत में सबसे पहले ये स्थापना करते हैं अपने कंपनी की। डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1602 में था, मछलीपट्टनम में, साउथ इंडिया में। ये बेरी गेंडे ओस्ट इंडिसे जो है कंपनी थी। डेनिश कंपनी जो 1616 में था, सुतानाती जो है वो आपका। उसके अलावा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको जो है ये कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस बोलते थे 1664 में। तो आपका जो है अंग्रेज और जो है वो सूरत दोनों, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है वो दोनों एक ही जगह आपका इस्टेब्लिश करते हैं, सूरत में, ठीक है, याद रखेंगे। पुर्तगाली में अगर बात करें तो 1498 में क्या होता है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने जो है अब आपका उत्तर महासांतरीप यानी जो है वो केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की खोज जो है करने में सफलता प्राप्त की। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद जो है नामक गुजराती पथ प्रदर्शक यानी गाइड की सहायता से कालीकट से के जो है प्रसिद्ध बंदरगाह आपका कप्पक डाबू पहुंचा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालीकट के जो है आपका तत्कालीन हिंदू शासक जमहूरी ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे जो है मसाले और जड़ी बूटी आपका इत्यादि अपने देश ले जाने की अनुमति दी। वास्को डी गामा अपने जो है आपका हेक्टेयर नामक आपका जहाज से काली आपका मिर्च लेकर के पुर्तगाल वापस लौट गया। वास्को डी गामा को इन जो है वस्तुओं से जो है यात्रा व्यय निकालने की आपका बाद भी 60 गुना लाभ जो है वो हुआ। पेड्रो अल्बारेज कैब्रियाल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा और दूसरा जो है आपका पुर्तगाली था। पहले कौन था तो ये आपने देखा होगा कि ऊपर में क्या था, तो आपका जो है वो आपका हेक्टर जो है जहाज से जब आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पुर्तगाली जो है वो आपका पेड्रो अल्बा रेज कैब्रियाल हो जाएगा। और जो ये 1502 में वास्को डी गामा आपका 2 साल के बाद लौटा, 1500 में आया था। 1500 आपका 2 में पुर्तगाली ने जो है कोचीन में अपनी जो है पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी जो है दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। कोचीन और जो है कन्नूर के अतिरिक्त पुर्तगाली ने जो भारत में गोवा द्वीप और जो है दमन में भी जो अपने व्यापारिक जो है केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने जो आरंभ से ही जो है व्यापार के साथ जो है शक्ति का जो प्रयोग किया। इस कार्य में उसे जो हथियारबंद जहाज़ों की जो चेष्टा से आपको सहायता मिली। आगे बताया जा रहा है कि मुगलों की जो है नौसैनिक आपका शक्ति के लिए जो खतरा उत्पन्न करके जो है पुर्तगालियों ने जो है वो मुगल सम्राट से जो है आपका व्यापार संबंध अनेक जो है आपका छूटें प्राप्त की। उसके अलावा बताया जा रहा है कि भारतीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर की अगर बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की अगर बात करें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में यह जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, इसने जो कन्नूर, कोचीन और अंजा द्वीप में जो है वो किले का जो निर्माण कराया। भारत के संदर्भ में इसने जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत का जो दूसरा आपका पुर्तगाली गवर्नर था। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। 1510 ईस्वी में गोवा पे अधिकार करने वाला जो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। उसके अलावा नीना डी कुना जो 1529 से 1538 का टाइम पीरियड देखेंगे तो अल्बुकर्क के बाद नीना डी कुना गवर्नर बना। उसने जो 1530 ईस्वी में जो पुर्तगाली प्रांतों की जो राजधानी कोचीन से बदल के क्या की कि गोवा में स्थापित की। इसने जो 1534 में द्वीप द्वीप एवं तथा जो है आपका बेसिन गुजरात के तत्कालीन शासक बहादुर शाह से प्राप्त की, ठीक है।
अल्फांसो डिसूजा की अगर बात करें तो ये 1545 से 1545 ही तक इनका टाइम पीरियड कुछ ही मंथ रहा होगा इसलिए। नीना डी कुन्हा के जो है वो आपका पश्चात मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जो है वो गवर्नर बना, और इसके बाद जो प्रसिद्ध आपका जोसुअट आपका जो संत फ्रांसिस्को जेवियर आपका जो है गोवा आए थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि ये हमेशा पूछा भी जाता है, भारतीय क्षेत्र पे जो है आपका पुर्तगाली के अधिकार का एक प्रमुख कारण यह था कि आपका जो दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था। ठीक है, इसलिए पुर्तगालियों को मुगलों की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या होता है कि इंग्लैंड और हॉलैंड के बाद जो फ्रांस ने भी जो है आपका व्यापारिक और प्रतिद्वंदी आपका शक्तियाँ जो है अब आपका क्या की प्राप्त की थी। ठीक है, उसके अलावा इन आपका लोगों ने जो है वो आपका विश्व व्यापार पर जो है वो आपका स्पेनी और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध एक जो है वो कड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की पराजय हुई और अंग्रेज तथा जो है आपका डच जो है व्यापारी केप ऑफ गुड होप आपका होकर के भारत आने वाले जो है वो आपका रास्ते पे का जो है प्रयोग करने लगे। इस प्रकार डचों ने जो है इंडोनेशिया और अंग्रेजों ने जो भारत उसके अलावा श्रीलंका और मलाया पे अधिकार आपका कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें डच के बारे में। देख लीजिए डच के बारे में बताया जा रहा है क्या कि 1596 में भारत में आने वाले प्रथम आपका डच आपका नागरिक कार्नोलियस आपका हाउटमैन था। 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वह स्थापना हुई, और डच संसद ने एक चार्टर के माध्यम से जो है कंपनी को युद्ध छेड़ने और संधियां करने और जो है आपका क्षेत्र विजित करने के लिए करने और किले बनाने की जो है अधिकार दिए थे। ठीक है, कि आप क्षेत्र जीतिए और किले बनाइए। डचों की जो है रुचि भारत में नहीं थी, अपितु आपका इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड में थी। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपका मसालों का उत्पादन किया जाता था। डचों ने शीघ्र ही मलय आपका जल मरुमध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से आपका जो है वो आपको पुर्तगालियों को निकाल दिया तथा इस क्षेत्र पे जो है डचों ने अधिकार कर लिया। अंग्रेज को 1623 में आपको पराजित किया, और भारत में जो है वो डचों के पहले अभियान का नेतृत्व कॉर्नेलियस आपका डी हाउटमैन ने किया था भारत में अगर बात करें तो। डचों ने जो पश्चिमी आपका भारत में जो है वो आपका बात करें तो आपका गुजरात के सूरत, बंडोच के क्रैम्बे जो है आपका, उसके अलावा जो है अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपंतरम, आंध्र प्रदेश के मुसल्लीपट्टनम। ठीक है, उसके अलावा जो बंगाल के चिंसूरा, पटना बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है आपका क्या किया कि व्यापारिक आपका केंद्र खोले। 1658 में जो है आपका डचों ने पुर्तगाली से आपका श्रीलंका भी जीत लिया। डचों द्वारा जो है भारत में स्थापित कंपनी की अगर बात करें तो पुलिकट जो आपका 1610 में करते हैं, और सूरत जो 1616 में, चिंसूरा जो है 1653 में, और कासिम बाजार जो है आपका 1659 में, पटना में जो है 1659 में, नागपट्टनम में 1659 में, और लास्ट में 1663 में कोचीन में करते हैं। ठीक है, चलिए ब्रिटिश को देख लेते हैं यहाँ पे। तो 1599 में क्या होता है कि मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जो है वो आपका विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से आपका व्यापार करने के लिए एक आपको कंपनी बनाई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। 31 दिसंबर 1600 को क्या होता है कि आपका ब्रिटेन की जो है महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है आपका पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया। 1608 में इस जो है कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पे आपका स्थित सूरत में एक आपका फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, और कैप्टन हॉकिंस को जो है मुगल बादशाह जो है वो आपका जहांगीर के दरबार में शाही आपका आज्ञा लेने के लिए भेजा। आगे बताया जा रहा है कि एक शाही फरमान के परिणाम स्वरूप कंपनी की जो है पश्चिमी तट पे अनेक जो है स्थानों पे फैक्ट्रियाँ खोलने की आज्ञा मिल गई। अंग्रेजों ने जो है आपका दक्षिण में जो है अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित की, किंतु शीघ्र ही उसकी जो गतिविधियों का जो है केंद्र मद्रास हो गया। इसका जिसका पट्टा वहाँ के स्थानीय राजा ने अपने जो है वो आपका स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान कर दिया था। ठीक है, राजा ने उस स्थान की जो किलेबंदी करने, उसके प्रशासन चलाने और सिक्के डालने की अनुमति उस आपका सरपदी की आपको बंदरगाह से चुंगी प्राप्त चुंगी का आधा आपका भाग जो है वो राजा को दिया जाएगा। इस स्थान पर जो है अपनी जो है वह फैक्ट्री के आसपास जो है वो आपको अंग्रेजों ने एक किला बनवाया जिसका नाम जो है फोर्ट आपका सेंट जॉर्ज पड़ा। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा।
आगे अगर देखें यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1615 में क्या होता है कि आपका अंग्रेज राजदूत टॉमस रो जो है वो आपका मुगल बादशाह से आपका साम्राज्य के सभी भागों में जो है व्यापार करने फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार देने वाला एक सही फरमान जारी करने में आपका जो है करवाने में सफल होता है टॉमस रो। 1622 में क्या होता है कि जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने आपका पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया तो पुर्तगालियों ने जो है बम्बई का द्वीप जो है वो अंग्रेजों को दहेज में दिया। इस जो है इस प्रकार गोवा दमन द्वीप को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से अन्य आपका भारतीय क्षेत्र आपका निकल गए। गोवा और दमन द्वीप उनके हाथों में था। ठीक है, इंडोनेशिया के जो है आपका द्वीपों से हो रहे मसालों कि आपको व्यापार में भागीदारी को लेकर के अंग्रेज और डच कंपनी ने 1654 में लड़ाई प्रारंभ कर दी। ठीक है, अंग्रेजों और डचों के मध्य चलने वाला ये लड़ाई 1667 में जो है उस समय समाप्त हुए जब अंग्रेजों ने जो इंडोनेशिया पे सारे दावे छोड़ दिए और बदले में जो है डचों ने भारत की जो है वो आपको अंग्रेजी बस्तियों पे आक्रमण न करने का वचन दिया। यानी दोनों जो है वो आपका स्वतंत्र हो गया, एक इंडोनेशिया और एक इंडिया के मामले में। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार की अगर बात करें तो 1623 में तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सूरत, भरूच, आपका अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली। आरंभ में जो है वो आपका कंपनी ने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ जो है युद्ध का जो है सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उन पर जो है अधिकार करने के भी जो है प्रयास किए। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है वो आपका अंग्रेजों के लिए जो है परिस्थितियाँ जो है वो आपका अधिक अनुकूल थी क्योंकि दक्षिण में जो है वो आपका कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था। 1668 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आपको ब्रिटिश सरकार से जो है बम्बई का आपका द्वीप प्रांत आपका जो है वो क्या किया कि आपका द्वीप आपका प्राप्त किया। बम्बई का द्वीप जो था बम्बई के आपका रूप में जो है वह अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से चल रक्षा कर सकने जो है योग आपका बंदरगाह प्राप्त हुआ। पश्चिमी तट पे जो है अब आपका जो है कंपनी के हेड क्वार्टर के रूप में जो है आपका सूरत का स्थान अब बम्बई ने ले लिया। आपका पूर्वी और दक्षिणी आपका भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार आपका निम्न प्रकार हुआ। पूर्वी जो है भारत की अगर बात करें तो पूर्वी आपका भारत में कंपनी ने अपने जो फैक्ट्रियों में से एक जो है एक की स्थापना 1633 ईस्वी में उड़ीसा में की थी। 1651 ईस्वी में जो है कंपनी को जो है बंगाल के आपको हुगली आपका नगर में जो है व्यापार की जो है आज्ञा मिल गई थी। ठीक है, तो किसमें तो बंगाल के हुगली में कंपनी को 1651 में अब जो है वह आपका कंपनी ने शीघ्र ही पटना, बालासोर, उड़ीसा का ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे आपका स्थानों पे भी आपका फैक्ट्री स्थापित कर ली। कंपनी की जो है महत्वाकांक्षी जो है वो आपको महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह जो है बंगाल में आपका स्वतंत्र बस्ती स्थापित करने की योजना बनाने लगी क्योंकि अब ये वह जो है आपका भारत में राजनीतिक सत्ता जो है स्थापित करके मुगलों को जो है वो मजबूर कर जो है वो आपका व्यापार में आपका मनमानी आपका छूट प्राप्त करना चाहती थी। जो है कंपनी 1686 में अगर बात करें तो अंग्रेजों ने हुगली को जो है नष्ट कर दिया और जो है अब आपका मुगल सम्राट के विरुद्ध आपका युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध का अंत जो है अंग्रेजों के लिए घातक रहा और उन्हें जो है बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से भगा दिया गया और वे जो है वो गंगा के मुहाने में एक द्वीप पे आपको शरण लेने को बाध्य हुए। काश उसी समय भगा दिया जाता तो 200 साल गुलाम नहीं रहते हम। लेकिन देखिए जो होना है वो होना ही है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में स्थित फैक्ट्रियों पे बादशाह का अधिकार हो गया और बम्बई में स्थित उनके किले पे भी अधिकार हो गया। 1658 में क्या होता है कि कंपनी ने जो है सुल्तानाटी कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ पे जो है अपनी फैक्ट्री के आसपास आपका फोर्ट विलियम नामक किला बनवाया। 1717 में अगर बात करें तो कंपनी ने सम्राट फारूक सिया से एक फरमान प्राप्त किया और जिसमें 1691 में जो उन्हें आपका प्राप्त विशेषाधिकारियों को दोबारा आपका मान्यता आपका मिल गई और उन्हें गुजरात के एवं दक्कन तक भी आपका बढ़ा दिया गया। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है वो आपका बंगाल में मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां जैसे जो है शक्तिशाली नवाबों के चलते कंपनी को कोई विशेष जो है वो लाभ नहीं हुआ और कंपनी यहाँ जो है नवाब का एक जो है जिम्मेदार आपका जमींदार होकर रह गई।
1740 के जो है दशक में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति आपका राजनीतिक सत्ता स्थापित करने को जो है वो बल मिला और उस समय जो है मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। दक्षिण भारत को देखेंगे तो आपका जो है पूर्वी और पश्चिमी भारत में जो है वो आपका विदेशी घुसपैठ की जो है वो अधिक जो है संभावना नहीं थी, क्योंकि पूर्व में जो है अलीवर्दी खां एवं पश्चिम में मराठों का क्या था, वर्चस्व था। उसके अलावा बताया जा रहा है कि उस समय जो है दक्षिण भारत में जो है आपका अंग्रेजी विशक्तियों के लिए जो परिस्थितियाँ आपका क्या थी, अनुकूल होती जा रही थी। और आपका जो है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुगल सत्ता क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। और 1748 में निजामुल मुल्क जो है वो आसफ जाह की मृत्यु के बाद जो है उसका उसका जो है वो साम्राज्य कमज़ोर हो गया था, ठीक है। कर्नाटक में भी जो है अस्थिरता का समय था और कर्नाटक में जो है गद्दी के लिए चंदा साहब और नवाब अन्ना वारुद्दीन में जो है वो परस्पर संघर्ष जारी था। अतः इन जो परिस्थितियों में जो है विदेशी आपका शक्तियों को अपना जो है राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने और दक्षिण की आपका निकट भारतीय राज्यों के मामले पर जो है आपका नियंत्रण स्थापित करने में आपका सहायता मिली, ठीक है। 1700 अगर बात करें तो 1700 सदी में 17वीं सदी में तक जो है वो अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को तो आपका समाप्त कर दिया था, किंतु फ्रांस अब भी जो है वो अंग्रेजों का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी आपका जो बना हुआ था। 1744 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक जो लगभग आपका 20 वर्षों तक भारतीय व्यापार संपत्ति और क्षेत्र पे जो है आपका अधिकार के लिए फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के जो है वो मध्य आपको निरंतर युद्ध होते रहे, ठीक है। यहाँ पे डेनिस को देखेंगे। डेनिस में है क्या कि अंग्रेजों के बाद क्या होता है कि अंग्रेजों के बाद आपका 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारत में आगमन हुआ। डेनिस कंपनी ने जो 1620 में जो है तंजौर के आपका निकट ट्रैंकोबार में जो है अपनी जो प्रथम आपका फैक्ट्री स्थापित की। तो तंजौर के ट्रैंकोबार में डेनिस कंपनी बनी 1620 में। 1643 में जो है से आपका 1669 ईस्वी के मध्य जो है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ भारत में नगण्य रही। 1670 ईस्वी में जो है डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनः स्थापना की गई, जो आपका 1729 ईस्वी में भंग कर दी गई। डेनिसों ने जो है 1676 ईस्वी में जो है बंगाल के रामपुर आपका, जिसको श्री रामपुर जो है नामक स्थान पर जो है अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। किसने, तो डेनिसों ने 1676 में बंगाल के श्री रामपुर, जिसको श्रीरामपुर बोलते हैं, डेनिसों ने जो है वो आपका 1745 में जो है वो अपने सभी जो है फैक्ट्रियाँ ब्रिटिश जो है कंपनी को बेच दी तथा जो है वो आपका भारत छोड़ के 1645 में डेनिस चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रेंच को देख लीजिए तो फ्रेंच में कहा जा रहा है कि फ्रांस के जो है आपका सम्राट लुई 14वें की मंत्री कोलबर्ट द्वारा जो है 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कौन था राजा, तो लुई 14वां, ठीक है, सम्राट, जिसे कंपनी आपका देश इंडेस ओरिएंटलेस आपका कहा गया था फ्रांसीसी के कंपनी को। 1667 में जो है फ्रांसीसी कैरो के जो है नेतृत्व में एक जो है फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में जो सूरत में सबसे पहले जो व्यापारिक आपका कारखाने की स्थापना की। 1674 ईस्वी में जो है फ्रांसिस जो मार्टिन ने जो है पांडिचेरी की स्थापना की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में, डचों ने जो है अंग्रेजों की जो है सहायता से जो है 1693 में क्या होता है कि पांडिचेरी को छीन लिया, ठीक है। किंतु 1687 ईस्वी में जो है रिजवी की संधि के बाद जो है पांडिचेरी पुनः जो है फ्रांसीसियों को आपका मिल गई। उसके अलावा पांडिचेरी के आपका जो है कारखाने में ही जो है वो आपका मार्टिन ने आपको फोर्ट लुई का जो है आपका निर्माण कराया। फ्रांसीसी ने जो 1721 में आपका मॉरिशस, उसके अलावा 1724 में मालाबार स्थित माहे तथा 1739 में करिकाल पे आपका अधिकार कर लिया। 1742 में कि आपका बाद जो फ्रांसीसी भी जो है व्यापारिक आपका लाभ जो है कमाने की तुलना में जो है राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गया। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो आपका युद्ध आपका आरंभ हो गया, ठीक है। आंग्ल फ्रांसीसी आपका संघर्ष की बात करें, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुए संघर्ष को जो है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। लगभग 20 वर्षों तक चले इस जो संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से छीन हो गई और भारत में जो अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, ठीक है। कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच था, तो देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया,
यह युद्ध जो यूरोप में हुआ ऑस्ट्रेलिया के आपका जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, जो आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। 1748 के आपका एला सापेल की संधि द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी आपका समाप्त हो गया। इस संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों ने जो अंग्रेजों को मद्रास आपका जो है वापस कर दिया। किसने? तो फ्रांसीसी ने। कर्नाटक युद्ध की जो है वो आपका कर्नाटक द्वितीय युद्ध जो है वो आपका 1749 से 54 में चला। तो दक्कन के निजाम आसफ जहाँ की जो है वो आपका 1748 में क्या होती है कि मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक ये दक्कन का निजाम था, जिससे उसके पुत्र नासिर जंग और जो भतीजे आपको मुजफ्फर जंग के जो है मध्य उत्तराधिकारी के लिए जो है वो आपका संघर्ष आरंभ हुआ। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन एवं तथा जो है उसकी बहनों चंदा साहब के मध्य भी आपका युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ये आपने देख लिया दो दो चीज़ों को। इससे जो है वो आपका स्थिति में जो डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब व मुजफ्फर जंग से इस बात पर गुप्त आपका समझौता कर लिया कि वह उनको जो अपने सैन्य सहायता देंगे। 1749 में क्या होता है कि आपका तीनों सहयोगियों ने अंबुर के आपका युद्ध में अनवरुद्दीन को जो है पराजित कर उसकी हत्या कर दी आपको 1749 में। इसके बाद उसका बेटा मोहब्बत आपका अली चिरुरापल्ली भाग गया, ठीक है, और शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार में आ गया। इस युद्ध के बाद जो है वो आपका क्या होता है कि आपका चंदा साहब ने जो पुरस्कार आपका स्वरूप आपका फ्रांसीसी को पांडिचेरी के निकट आपको 80 गांव प्रदान किए, ठीक है। किसको? तो फ्रांसीसियों को देते हैं 80 गांव। आगे बताया जा रहा है कि हैदराबाद में जो है वो आपका नासिर जंग आपका मारा गया और मुजफ्फर जंग जो है वो आपका निजाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बना। मुजफ्फर जंग ने जो है फ्रांसीसी आपका कंपनी को जो है पांडिचेरी के जो है निकट जमीनें और मछलीपट्टनम पर जो है आपका प्रसिद्ध जो है आपका नगर भी आपका दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी और उनकी सेनाओं को जो है को भी जो 5.5 लाख आपका जो है प्रदान किए गए रुपए में। आगे बताया जा रहा है कि डुप्ले की 20 लाख रुपए के जो है आपका के साथ एक जागीर भी दी गई, जिसकी जो है आपका वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त उसे जो है आपका डुप्ले को कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो है मुगल क्षेत्रों का जो है ऑनरेरी गवर्नर भी आपका जो बना दिया गया। ऑनररी जिसको है बोलते हैं। डुप्ले ने अपनी जो है आपका सर्वश्रेष्ठ आपका अफसर बूसी को जो है फ्रांसीसी सेना की एक जो है वो टुकड़ी के साथ हैदराबाद में आपका नियुक्त किया। इस युद्ध नियुक्ति का जो उद्देश्य जो निजाम की आपका क्या करना था? रक्षा करना था। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद जो है वो आपका बूसी ने निजामुल मुल्क के आपका तीसरे बेटे सलावत जंग को जो है वो आपका तत्काल गद्दी पे बैठा दिया। इसके बदले में जो है सलावत जंग ने जो है वह फ्रांसीसी को जो है वह आंध्र प्रदेश का वह आपका क्षेत्र जो है पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया, जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। इसमें 4 जिले जो है मुस्तफ़ा आपका नगर, एल्लौर, राजमुंदरी और चिकाकोल जो है वो शामिल थे, ठीक है। फ्रांसीसियों की जो है वो आपका सफलताओं के आपको प्रभाव को कम करने के लिए अंग्रेज और नासिर जंग और मोहम्मद अली से आपका मिलकर के षड्यंत्र कर रहे थे। 1750 में जो है उन्हें जो है मोहम्मद अली की ओर से अपनी जो पूरी शक्ति लगा देने का निश्चय किया। उन्होंने जो है मोहम्मद अली की ओर से जो है आपको पूरी शक्ति लगा देने का जो है निश्चय किया। रॉबर्ट क्लाइव ने जी यह प्रस्ताव दिया कि कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर जो है आक्रमण करके चूरापल्ली में जो है घिरे आपका मोहम्मद अली पे फ्रांसीसियों का जो दबाव आपका कम किया जा सकता है, ठीक है। प्रस्ताव जो है वो आपका स्वीकृत हो जाने के बाद क्लाइव ने अर्काट पे आपका आक्रमण कर उसे जो है जीत लिया। अतः जो है चंदा साहब और फ्रांसीसी ने जो है विवश होकर के तिरुचिरापल्ली का घेरा बना लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना की आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की जो है हत्या कर दी गई। अतः जो है दोनों आपका सरकारों ने एक शांति आपका जो है समझौता किया। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो समझौते के अंतर्गत जो है 1754 ईस्वी में अंग्रेजों के कहने पे डुप्ले को जो है भारत से वापस बुला लिया गया
और जो है वो डुप्ले की वापसी जो है भविष्य में फ्रांसीसी कंपनी के लिए जो क्या हुई कि घातक सिद्ध हुई फ्रांसीसी कंपनी के लिए। तृतीय आपको कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो यहाँ पे 1756 से 1763 का टाइम पीरियड। दोनों कंपनियों का यह अस्थायी समझौता 1756 में समाप्त हो गया, जब इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य एक और युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया, क्योंकि 7 वर्षों तक चला था आपका। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, माइनस करके देख लीजिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध जो है अब आपका 1756 से 63 तक जो है भारत, कनाडा, यूरोपीय आपका देशों में हुआ। 7 वर्षों तक चलने के कारण इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। यह जो है युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ और इसमें जो फ्रांस की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद जो है वो आपका प्रारंभ में जो अंग्रेजों ने बंगाल पे आपका नियंत्रण स्थापित कर लिया। हैदराबाद में भी जो है अब जब अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया, तब निजाम ने उन्हें उत्तरी जो है सरकार सौंप दी अंग्रेजों को। ठीक है, 22 जनवरी को क्या होता है कि 1760 में जो है आपका बांडीवासी युद्ध में भारत फ्रांसीसी शक्ति के संदर्भ में निर्णायक युद्ध रहा, जो है 22 जनवरी 1760 को हुआ था, जब अंग्रेज जो है गवर्नर जो है अब आपका गवर्नर जनरल आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट लाली को पराजित किया। तो आयरकुट ने जो है लाली को हरा दिया। वांडीवुस का जो युद्ध आपका 1763 में पेरिस आपका समझौते के साथ हुआ। ठीक है, समझौते के साथ समाप्त होता है, जिसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में जो है स्थिति उनकी सभी फैक्ट्रियां जो है वापस कर दी गई, पर किंतु अब वे जो है उनकी किलाबंदी नहीं कर सकते थे और न ही वहाँ सैनिक रख सकते। तो फ्रांसीसी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। ठीक है, तो आपने देख लिया तीनों युद्धों को। ठीक है, तो अगले चैप्टर में प्रांतीय स्वायत्तता राजवंश को देखेंगे। डियर, खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।